आपकी इस समस्या को दूर करने के लिए मैं आज की पहली घोषणा करने जा रहा हूं और वो है 59 मिनट लोन पोर्टल का देशव्यापी लॉन्च करना। मोदी सरकार ने गरीबों और महिलाओं एवं अन्य सभी लोगों की मदद करने की बहुत बड़ी घोषणा की है, क्योंकि भारत सरकार के माध्यम से एक नई लोन योजना का आरंभ किया गया है। इस नई लोन योजना के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड के माध्यम से लोन का वितरण किया जाएगा और इस लोन को पाने के लिए आपको कहीं भी बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसा सरकारी पोर्टल जिसके माध्यम से आप लोन ले सकते हो। और मैं आपको बता दूं, अभी तक 5 सरकारी पोर्टल ऐसे थे जो कि आपको लोन प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन अभी एक नई लोन पोर्टल योजना लागू की गई है जहां पर आपको 4 से 5 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड किया जाएगा। यह लोन लेने के लिए आपको कहीं भी बाहर नहीं जाना पड़ेगा। यह लोन आप अपने घर से ही ले सकते हो। यहाँ पर आपको होम लोन दिया जाता है, कार लोन दिया जाता है। इसके साथ ही साथ आप अगर किसी भी प्रकार का पर्सनल लोन लेना चाहते हो तो वो भी यहाँ पर दिया जाता है। और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर आकर के अगर आप लोन लेते हो तो किसी भी प्रकार का कोई भी ब्याज आपको नहीं देना होगा। और अगर हम बात करें सब्सिडी की तो यहाँ पर आपको 35 से लेकर के 40% तक की सब्सिडी दी जाती है। मतलब आपका लोन वाला अमाउंट बहुत कम पे करना पड़ेगा। और इसके साथ ही साथ मोदी सरकार ने यह भी कहा है कि आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी सिक्योरिटी राशि नहीं जमा करना होगा। इवन यहाँ पर आपको सिक्योरिटी के नाम पर कोई भी डॉक्यूमेंट्स भी नहीं देना होगा। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आपको अगर नहीं पता हो तो आप अगर लोन लेने के लिए कहीं पर जाते हो तो वहाँ पर आपको सिक्योरिटी के नाम से कुछ पैसा लिया जाता है, आपके डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं, जिसके वजह से आपको लॉस हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप अगर लोन लेते हो तो आपको किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी राशि नहीं देना पड़ेगा और किसी भी प्रकार का सिक्योरिटी के नाम पर डॉक्यूमेंट्स नहीं देना पड़ता है, क्योंकि यह एक सरकारी पोर्टल है। अगर आप सरकारी पोर्टल के माध्यम से लोन लेते हो तो यहाँ पर आपका लॉस नहीं होता है, किसी भी प्रकार से फ्रॉड नहीं किया जाता है। फ्रॉड कहाँ पर होता है, जैसे बहुत सारे लोग वीडियोस बनाते हैं, ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, यहाँ से आप लोन ले लो, ऐसे लोन ले लो, वैसे लोन ले लो। वहाँ से हो सकता है कि आपके साथ फ्रॉड हो जाए। और जो आप फ़ोन के अंदर एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो वहाँ से क्या होता है कि आपके गैलरी का एक्सेस हो जाता है और आप अपने पूरा फ़ोन का एक्सेस दे देते हो, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपके फ़ोन में कोई दिक्कत हो जाए, हो सकता है कि आपके अकाउंट से कोई ना कोई पैसा कट जाए, आपके साथ फ्रॉड हो जाए। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए दोस्तों आपको मैं बताने वाला हूँ कैसे आप सरकारी पोर्टल के माध्यम से लोन ले सकते हो। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम अलग अलग पोर्टल के माध्यम से समझेंगे कि कैसे आप लोन ले सकते हो। अगर आपको दोस्तों यह वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि आप कौन से राज्य से बिलोंग करते हो। तो सबसे पहले आपको अपना गूगल या फिर क्रोम ओपन कर लेना है मोबाइल फ़ोन के अंदर या फिर लैपटॉप के अंदर। ओपन करने के बाद आपको सर्च करना है पीएम सेवा निधि। जैसे आप पीएम सेवा निधि सर्च करते हो तो यहाँ पर देखिए आपको पीएम सेवा निधि की एक ऑफिशियल वेबसाइट देखने के लिए मिल जाती है। इसी वेबसाइट के अंदर आपको क्लिक कर देना है। आप ये काम अपने मोबाइल फ़ोन से कर सकते हो या फिर आप लैपटॉप से भी कर सकते हो। यहाँ से आप देख सकते हैं ये है पीएम सेवा निधि की ऑफिशियल वेबसाइट, जहाँ पर आपको सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाए। अब इस वेबसाइट का यूज़ करके आप अपने लिए लोन ले सकते हो। सबसे पहले आप बेसिक देखिए, आपको यहाँ पर बेसिक चीज़ें भी मिलती हैं कि आप पहले बेसिक भी ले सकते हो। जैसे कि अगर आपको 10,000 का ऋण चाहिए तो 10,000 ऋण के लिए आवेदन कर सकते हो। आप 20,000 ऋण के लिए आवेदन कर सकते हो। 50,000 तक का ऋण के लिए भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर पूरा प्रोसेस बताया जाता है कि किस प्रकार से आपको करना है। और चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आप फॉर्म भर पाएंगे, अदरवाइज़ आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर कुल आवेदन फॉर्म दिया जाता है कि कितने फॉर्म आवेदन किए गए हैं, कितने फॉर्म स्वीकृत किए गए हैं और कितने फॉर्म संवितरित किए गए हैं, वो भी चीज़ें यहाँ पर दिखाया जा रहा है। और बैंक में लौटा हुआ फॉर्म कितने आवेदन किए गए हैं वो भी चीज़ें दिखाया जा रहा है। और कितने लोग कर्ज चुका दिए हैं वो भी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाया जाता है। उसी प्रकार से द्वितीय श्रेणी के अंदर कुल फॉर्म जितने भरे गए हैं, जितने लोगों को मिला है, जितना आवेदन किया गया, सब दिखाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर आप तृतीय श्रेणी का देख सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप इन सारी चीज़ों को समझो। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको 50,000 से ज़्यादा का ऋण चाहिए तो आप यहाँ पर आकर के अप्लाई नाउ पर क्लिक कर सकते हैं। देखिए, ऋण के लिए आवेदन करें, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अगर आपको लोन चाहिए तो यहीं पर आकर के आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। देखिए दोस्तों, ये वाला पेज आपको ओपन होकर के दिखाई दे जाता है। अब इस पेज के अंदर क्या करना है, आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर इंटर कर देना है, मोबाइल नंबर डाल देना। उसके बाद ये जो आप कैप्चा देख रहे हो, ये कैप्चा को यहाँ पर डाल देना है। इस कैप्चा को यहाँ पर डालना, उसके बाद आपको क्लिक करना है OTP का अनुरोध करें।
अब यहाँ पर देखिए आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP गई है, उस OTP को यहाँ पर फिल कर देना है। OTP को फिल करने के बाद OTP सत्यापित करें पर आपको क्लिक कर देना है। आपके मोबाइल नंबर पर जो OTP गया है उसी OTP को यहाँ पर डाल देना है। जैसे आप OTP डाल देते हैं आपको ये वाला ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है जहाँ पर लिख करके आता है क्या आपके पास आधार कार्ड है। तो अब आपको क्लिक कर देना है हाँ पर, क्योंकि आपके पास आधार कार्ड है। आपको सबसे पहले विक्रेता श्रेणी की जांच करे का ऑप्शन दिया जाता है, आवेदन पत्र भरे का ऑप्शन दिया जाता है दोस्तों। तो अभी हम क्या करते हैं, विक्रेता श्रेणी की जांच करे के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। ये हमारा वेरीफाई पहले से हो चुका है, क्योंकि हमने आधार कार्ड के माध्यम से पहले हमने लोन लिया हुआ है, इस वजह से ये हमारा टिक का सही निशान दे रहा है। आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है और उसके बाद आपको अपनी आधार कार्ड से वेरीफाई कर लेना है। देखिए हमारा दे रहा है आधार कार्ड सत्यापन और सत्यापित का ऑप्शन। इसका मतलब कि हमने आधार कार्ड नंबर डाल करके पहले से वेरीफाई कर लिया है। कृपया ऋण आवेदन फॉर्म भरे, अब यहाँ पर ऑप्शन आता है आधार कार्ड वितरण सत्यापित कर लिया गया है, आधार कार्ड वितरण सत्यापित कर दिया गया, कृपया ऋण फॉर्म भरे का ऑप्शन आता है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों ULB सूचना का इन्फॉर्मेशन आता है। यहाँ पर आपको अपना राज्य चुनना है कि आपका राज्य क्या है। उसके बाद आपको अपने यहाँ पर राज्य सेलेक्ट कर लेना है। एग्जाम्पल के तौर पर हम अपना राजस्थान सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ से आपको जिला नगर सेलेक्ट कर लेना है। आपका जो भी जिला नगर आता है वो आपको सेलेक्ट करना है और इसी प्रकार से सारी इन्फॉर्मेशन भर लेना। अब यहाँ पर आप देखिए व्यक्तिगत जानकारी यहाँ पर दी जाती है। CIG के अगर आप सदस्य हैं तो हाँ पर करना, अदरवाइज़ आपको ना पर करना। इसी प्रकार से सारी डिटेल आपको यहाँ पर भर लेनी है, अपनी पर्सनल डिटेल। यहाँ पर सामाजिक श्रेणी आपको चुन लेना है, क्या आपका परिवार के सदस्यों की संख्या यहाँ पर दिया जाता है, तो आप अविवाहित हैं या फिर नहीं है। परिवारों की संख्या आपको सेलेक्ट कर लेना, परिवारों की संख्या आपको चुन लेना। उसके बाद आप दोस्तों आपका सारा घर का आसपास का पता दे देना है, जैसे राज्य, मोहल्ला आपका क्या है, जिला, नगर, जितना भी वार्ड है वो डाल देना है, पिन कोड नंबर डाल देना है। ये सब बहुत सी बेसिक चीज़ें हैं दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार से चीज़ें आप भर लें। तो मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर आप देखिए इसी प्रकार से आप सारी चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कौन सा दिन चल रहा है वो दिन आपको सेलेक्ट कर लेना है, समय यहाँ पर देना है, पिन कोड नंबर डालना है। इसी प्रकार से सारी चीज़ें आपको भर देना है। कुल मासिक पारिवारिक आय कितनी है, आपकी इनकम कितनी है पारिवारिक, वो चीज़ें आपको बताना है। उसके बाद बैंक का नाम आपको चुनना है, IFSC कोड डालना है, शाखा का नाम डालना है, खाता नंबर डाल देना है। इसी प्रकार से आप कितनी राशि आपको चाहिए वो चीज़ें अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर आप एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 20,000 रुपये आपको मिलता है। तीसरी श्रेणी के अंदर आपको 50,000 रुपया मिलता है। 36 महीने के लिए आपको ऋण दिया जाता है। तो इसी प्रकार से आपको सेलेक्ट कर लेना है कि आपको कितने रुपए का ऋण चाहिए, ऋण उद्देश्य क्या है वो चीज़ सेलेक्ट करना है, फिर जमा करना, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। इसी प्रकार से फॉर्म को भर लेना है दोस्तों। अब हम दूसरी वेबसाइट के अंदर चलते हैं और वहाँ से लोन लेने का प्रोसेस समझते हैं। हम चलते हैं PMEGP लोन वाले वेबसाइट के अंदर। तो आप देख सकते हैं ये है PMEGP की वेबसाइट, जहाँ से आप आकर के लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ से अभी आपको बहुत सही तरीके से लोन दिया जा रहा है। अगर आप यहाँ पर अप्लाई करते हो तो आपको 100% लोन मिल जाएगा। तो इस वेबसाइट के अंदर हम चलते हैं और सारी चीज़ें समझते हैं। ये है पहली वेबसाइट, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं हम आ चुके हैं PMEGP के ऑफिशियल पेज पर, जहां पर आकर के आप सारी चीज़ें अप्लाई कर सकते हो। यहां पर आपको कई चीज़ें देखने के लिए मिल जाती हैं। एग्जांपल के तौर पर मैं आपको दिखाता हूं, जैसे कि यहाँ पर आप देखिए फर्स्ट नंबर पर दिया जाता है एप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट। अगर आप एक नई स्टूडेंट हो, नया पर्सन हो, आप यहाँ पर एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। रजिस्टर्ड एप्लीकेशन के लिए यहाँ पर क्लिक करना है। एप्लीकेशन फॉर एग्जिस्टिंग, अगर आपने पहले से लोन लिया हुआ है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। और प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर इसी प्रकार से सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाती हैं दोस्तों। तो हम बताने वाले हैं सबसे पहले, अगर आप फर्स्ट टाइम लोन लेना चाहते हो तो आपको अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप क्लिक करते हो, जैसे आपको एक बड़ा सा फॉर्म देखने के लिए मिल जाता है। इसको देख करके डरना बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, आपको ध्यान लगा करके एक एक फॉर्म को भर लेना है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर आपका आधार नंबर मांगता है कि आपका आधार नंबर क्या है, आधार नंबर यहाँ पर आपको डाल देना है। तो उसके बाद आपका मांगता है इनरोलमेंट नंबर, जो 14 डिजिट का होता है आधार कार्ड के अंदर, वो चीज़ें यहाँ पर आपको डाल देना है। 24 डिजिट का इनरोलमेंट नंबर यहाँ पर आपको डाल देना है। उसी प्रकार से आगे हम आपको बताते हैं नेम ऑफ आवेदन, आवेदक का नाम क्या है, आपका नाम क्या है, वो चीज़ें आपको डाल देना जिसके नाम से आप लोन लेना चाहते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर एजेंसी सेलेक्ट कर लेना है, स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपकी एज क्या है, आयु क्या है, वो चीज़ यहाँ पर भर देना है, यानी कि डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर भर देना है। उसके बाद आपकी सामाजिक श्रेणी, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ST SC OBC, वो चीज़ें सेलेक्ट कर लेना है। अब उसके बाद आपको अपनी क्वालिफ़िकेशन भर लेना है।
अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब आपके लिए यहाँ पर एड्रेस आ जाता है कि आप यहाँ पर एड्रेस भर दीजिए कि आपको कौन से एड्रेस पर लोन चाहिए। वो चीज़ें आपको अपना एड्रेस भर देना है। मोबाइल नंबर आपको अपना डाल देना है, ईमेल आईडी डाल देना है, पैन कार्ड नंबर डाल देना है, एड्रेस पूरा सहित यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें बेसिक हैं दोस्तों, आप इसको बहुत आसानी से भर सकते हैं, थोड़ा सा समय देंगे तो। अब आप यहाँ पर आएंगे टाइप ऑफ एक्टिविटी, गतिविधि, आप किस प्रकार के इंडस्ट्री में हैं, किस प्रकार के गतिविधि में हैं, वो चीज़ें डाल देना। उसके बाद आप जो भी काम करते हैं उसकी डिटेल यहाँ पर डाल देना है दोस्तों। उसके बाद आपको ये चीज़ें जैसे आप सेलेक्ट कर लेते हो, उसके बाद प्रशिक्षित आपका क्या है, EDP ट्रेनिंग आपने कंप्लीट किया है या फिर नहीं किया है, संस्था का नाम आपको डाल देना है, प्रशिक्षण संस्था का नाम आपको डाल देना है, परियोजना का नाम डाल देना है। यहाँ पर सारी चीज़ें भर देना, टोटल कुल कितने होते हैं रोज़गार। बेसिकली ये होता है कि आपके बारे में आप क्या काम करते हो, कैसे काम करते हो, कितना आपको मिलता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी बैंकिंग डिटेल डाल देना, जैसे ब्रांच का नाम हो गया, एड्रेस हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, ये सारी चीज़ें आपको डाल देनी है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका आता है दूसरा फाइनेंशियल बैंक। अगर आपको दूसरा बैंक है वो चीज़ें सेलेक्ट कर लेना, ये कोई ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन आप फिर भी भर दीजिए। अगर खुदा ना खासा कोई प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पर आपको पैसा मिल जाता है। और उसके बाद दोस्तों आपको आई हार्डली रीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, देन आपको क्लिक करना है सेव सबमिट डेटा वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देन आप देखेंगे तो आपको 24 से 48 घंटे के अंदर आपके बैंक अकाउंट के अंदर वो राशि मिल जाएगी जो राशि आपने यहाँ पर भरी थी कि आपको इतने हज़ार रुपये का या फिर इतने लाख रुपए का लोन चाहिए। तो यहाँ से आप आकर के सारी चीज़ें भर सकते हो और आपको यहाँ से बहुत जल्द लोन अप्रूव हो जाता है, सब्सिडी भी कम देना पड़ता है और जल्द से जल्द आपको लोन मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर दो, चैनल पर नए हो दोस्तों तो सब्सक्राइब कर दो। हम आपको मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।